सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म हरी मटर का पराठा खाना किसे पसंद नहीं है। मटर का सीज़न चल रहा है। बहुत बढ़िया हरे हरे मटर मार्केट में आ रहे हैं। देखिए कितने बढ़िया मटर के पराठे हमने आज बनाए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक पराठा मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। कितनी बढ़िया हमने स्टफिंग बनाई है। चलिए कट कर लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे पराठे बने हैं। सारी स्टफिंग जो है चारों तरफ फैल चुकी है। बहुत ही बढ़िया पराठे ये बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो आप इन्हें दही से खाएं, चाहें तो इन्हें सॉस से खाएं, अगर चाहें तो आप इन्हें अचार से भी खा सकते हैं। ये आपके अपनी पसंद है। तो इतने बढ़िया हरी मटर के पराठे हमने कैसे बनाए हैं, तो चलिए आज हम सबसे पहले इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो पराठे बनाने के लिए हमने जो जो सामग्री ली है पहले उसी को देख लेते हैं। ये हमने लिए हैं हरे मटर। ये आधा किलो मटर लिए हमने, जिन्हें छील के अच्छे से हमने धो लिया है। ये हमने एक हरा प्याज, बड़ा प्याज लिया है जिसे हमने बारीक काट लिया है। ये थोड़ा सा हरा धनिया हमने काट कर लिया है। ये साथ ही हमारा अदरक और 2 हरी मिर्च हमने ली है। अदरक को हमने दरदरा कूट लिया है। तो चलिए सबसे पहले पराठे बनाने के लिए हम डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है। आप चाहें तो परात भी ले सकते हैं। इसमें हमने 2 कटोरी आटा लिया है। ये हमने बड़ी कटोरी के माप से 2 कटोरी लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, ज़्यादा नहीं, और इसमें 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी पिघलाकर डाल सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनमें लम्स ना बने। बड़े से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे आटे में। इससे बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार होते हैं। जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो आटा गूंदते समय सर्दियों में ध्यान रखें कि बहुत ठंडे पानी से आटा ना गूंदें। हल्का सा गुनगुने पानी से ही आटा गूंदें। इससे बहुत ही सॉफ्ट डो बनता है। जितना सॉफ्ट हमारा डो होगा उतना ही बढ़िया हमारा पराठा बनेगा और पराठा कभी भी हमारा फटेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। तो अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हाथ में देसी घी लेके इसके ऊपर लगा देंगे। उसको थोड़ा सा और मसल लेंगे। इससे बहुत ही सॉफ्ट डो लगता है। अगर डो थोड़ा सा भी सख्त हो तो पराठे हमारे फट जाते हैं। बड़े से आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने पैन ले लिया है। इसको हमने गर्म कर लिया है। तो पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब जीरे को हम थोड़ा सा तड़कने देंगे। देखिए जीरा क्रैकल होना शुरू हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ 1 प्याज। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही हमने भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इसके साथ ही अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च भी डाल देंगे ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए। इनको अच्छे से मिक्स करके करीब 30 सेकंड के लिए हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। अब देखिए प्याज का थोड़ा सा हमारा कलर चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें हरी मटर जो धो के हमने रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बहुत बढ़िया से। इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 पिंच हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक और साथ में 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। अब चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया जो हमने लिया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए थोड़ी सी डाल देंगे। मिर्च डालते समय थोड़ा ध्यान रखें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हों तो मिर्च की मात्रा थोड़ी कम रखें। अब मटर को पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा करीब 2 चम्मच पानी इसमें हाथ से छिड़क कर डाल देंगे ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बन जाए और मटर अच्छे से पक जाएं। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट पकने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चला लेते हैं। सारा पानी मटर से सूख चुका है और मटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इनको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
तो 3-4 मिनट के बाद हमारे मटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने मटर को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला टेस्ट के लिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और इसके साथ ही हम इसमें खूब सारी धनिया और डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्दियों में तो धनिया खूब आती है, इसलिए खूब जितना चाहें उतना इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बढ़िया सा हमारा डो देखिए रेडी हो चुका है। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया हमारा सॉफ्ट आटा हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम हाथ से और मसल लेते हैं ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। इससे हमारे पराठे बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो हमारा आटा भी एकदम से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक डो ले लेंगे। जितना बड़ा पराठा बनाना है आप उतना बड़ा डो ले लें, छोटा बड़ा अपने हिसाब से। तो इस डो को हम सूखे आटे में डाल के इसकी बढ़िया सी एक लोई बना लेंगे। अब इसको हम इस दोनों हाथों से एक कटोरी बना लेंगे, अंगूठे और हथेली की मदद से। मैं हमेशा आपको कटोरी बनाना बताती हूँ और मैं पराठा हमेशा कटोरी बना के बनाती हूँ। इससे बहुत बढ़िया पराठा बनता है, फटता नहीं है। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग ऐड कर लेंगे। जितनी ज़्यादा आपको डालनी है आप डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं। मैं हमेशा थोड़ी ज़्यादा ही स्टफिंग लेती हूँ। अच्छे से स्टफिंग डाल के अब हम इसको अंगूठे और उंगली की मदद से अच्छे से बंद कर लेंगे। ऐसे बढ़िया से हमने अंगूठे से दबाते रहना और उंगली से इसको बंद करते जाना है। अच्छे से हमने चारों तरफ से इसको बंद कर लेना है। अब इसके ऊपर जो थोड़ा सा आटा बच जाता है इसको भी हमने अच्छे से बंद करके हाथ से उंगलियों से प्रेस करके अच्छे से इसको सील कर लेना है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे हल्के हाथ से दबाते हुए और इसको फिर से हम थोड़ा सा हथेली की मदद से चारों तरफ फैला लेंगे। और अंगूठे की देखिए, एक तरफ से अंगूठे से मैं चला रही हूँ, इससे स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से फैल जाती है। अब इसको हम चकले पे रख लेंगे और थोड़ा सा थपथपा के फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको बेलन से हल्के हाथ से बेल लेंगे। हमारे जो है आटा बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए देखिए कितने बढ़िया से हल्के हाथ से हमारी रोटी बन रही है। आप पराठा रोटी जो भी बनाना चाहें वो इतने सॉफ्ट आटे से बनाएंगे तो बहुत अच्छी रोटी आपकी बनेगी। हमारा पराठा रेडी हो चुका है तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐसे ही दूसरा पराठा हम बना लेंगे। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अपने सारे पराठे तैयार कर लेंगे। तो ये हमने अपने सारे पराठे देखिए तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तवा गर्म करने के लिए गैस पे रख देते हैं। तो ये हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर एक पराठा डाल देंगे। जब पराठा हमारा एक साइड से सिक जाएगा तब हम इसके दूसरी साइड से पलट देंगे। अब 30 सेकंड के करीब हो चुका है। अब हम इसको पलट देते हैं। अब देखिए एक साइड से सिक चुका है, इतना ही हम दूसरी साइड से सेक लेंगे। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी में बना रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के हमने इसे बढ़िया से पराठे को सेक लेना है। इस स्टेज पे आंच को थोड़ा मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें पराठे को नहीं पकाना है। इससे पराठा ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता है। इसको हल्के हाथ से दबाते हुए इसको हम क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा बनकर रेडी हो। इसको निकाल लेते हैं और हम तवे पे दूसरा पराठा सिकने के लिए डाल देंगे। अब दूसरे पराठे को भी अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये भी सिक चुका है अच्छे से, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। ऐसे ही हमने अपने सारे पराठे सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे पराठे बढ़िया से सिक चुके हैं। अब इन्हें गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया देखिए मटर के पराठे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी पराठे ये रहते हैं। सर्दियों में तो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्हें खाते हैं। चलिए एक पराठा आपको कट करके मैं दिखाती हूँ कितने बढ़िया हमारे बने हैं। कितनी बढ़िया स्टफिंग हमारी आज बनी है। चलिए काट लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया से
चारों तरफ हमारी स्टफिंग अच्छे से फैल चुकी है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं। आप कैसे भी इन्हें खा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें दही से खाएं, चाहें तो इन्हें आप सॉस से खाएं, आप चाहें तो आप इन्हें अचार से भी खा सकते हैं। एक बार मेरे तरीके से पराठे बनाकर ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।